सीरत को घर वालों ने घर से निकाल दिया। अब सीरत रोती हुई जा रही है और उसे पुरानी बातें याद आ रही होती हैं, कैसे रणवीर की माँ ने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया है और कहा मेरे बेटे को खा गई। अब दोस्तों सीरत सड़क के बीचों बीच चल रही होती है, तभी वहाँ से गुजरने वाला एक बंदा कहता है मैडम साइड में चलिए, मरना है क्या। पर वह बेसुध होती है, तभी कार्तिक उसे ढूंढता हुआ आ जाता है। कार्तिक गाड़ी रोककर कहता है सीरत तुम कहाँ जा रही हो। सीरत कहती है घर वालों ने निकाल दिया। कार्तिक कहता है क्या हुआ, तो वह सही वही सब बताती है कि उसकी माँ ने कहा है 4 दिन हुए ना मेरे बेटे को मरे हुए और तेरी अय्यासियाँ शुरू हो गई। तूने और कार्तिक ने मिलकर मार दिया मेरे बेटे को। मैंने बहुत मिन्नतें की, बहुत कुछ कहा, पर मेरी एक ना सुनी और बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। कार्तिक कहता है कोई बात नहीं, गाड़ी में बैठो और चलो। तो सीरत कहती है मुझे कहीं नहीं जाना। कार्तिक कहता है मैंने जिम्मेदारी ली है, तुम्हारी रणवीर से वादा किया था हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दूंगा, पर वह नहीं सुनती। इधर कहानी घर पर शिफ्ट होती है। चौहान उसकी बीवी दोनों रो रहे होते हैं। चौहान की बीवी कह रही होती है कितनी भोली लगती थी और मासूम भी, मेरे बेटे को उसने कितना प्यार किया, लेकिन फिर भी उसने उसे जहर देकर मार दिया। उसको यह पता नहीं कि यह सारी चाल चौहान की चली हुई है। रणवीर की माँ चौहान से कहती है आपको क्या लगता है, क्या सच में सीरत ने ही हमारे बेटे को मारा है या फिर उसे समझने में कोई गलती तो ना हो रही हमसे। चौहान कहता है कोई गलती नहीं हो रही, धीरे धीरे जहर दे रही थी मेरे बेटे को, जैसे माँ और वैसी बेटी। चौहान कहता है तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, देखो। फिर वह उसे वही न्यूज दिखा देता है। इधर गोयनका हाउस में सभी लोग वह न्यूज देख रहे होते हैं, सभी शौक रह जाते हैं। एंकर कहती है सीरत शेखावत कार्तिक गोयनका को भी फंसाया और इस्तेमाल किया। आइए देखते हैं कि उनकी कुछ सनसनीखेज तस्वीरें और यह वही तस्वीरें होती हैं जो कि घर पर दिखाई गई थी। इधर दादी कहती हैं यह सब कैसी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इतने में चाची भड़क जाती है, कहती है हमारे कार्तिक को क्यों कह रही हो, जो कुछ कहना है सीरत को कहो, उसके चक्कर में हम लोगों को भी बदनामी हो रही है। अच्छा सिला दिया है उस लड़की ने हम लोगों को। फिर घर में अचानक सभी फोन बजने लगते हैं। मनीष कहता है जब तक हम कार्तिक से बात नहीं कर लेते तब तक हम किसी से भी बात नहीं करेंगे। तब तक कार्तिक आ जाता है, सभी लोग दौड़ते हैं, कहते हैं सुना कार्तिक तुमने, क्या हो रहा है, सभी लोग क्या कह रहे हैं हमारे बारे में। तभी कार्तिक हटता है और पीछे सीरत भी दिखाई देती है। सीरत को देखकर सभी लोग शौक रह जाते हैं। कार्तिक कहता है आओ सीरत। मनीष कहता है वहीं रुको। मनीष कहते हैं मैं भी जानता हूँ तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, पर हम भी समाज में रहते हैं और हमें इस समाज के हिसाब से चलना होता है। तुम्हें पता है यहाँ क्या हो रहा है, न्यूज सुनी है तुमने। कार्तिक कहता है पापा समझने की कोशिश कीजिए, रणवीर की फैमिली ने उसे घर से निकाल दिया है। वह पहले से ही बहुत डिस्टर्ब है और अगर उसे यह आइडिया भी नहीं है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर उसे पता चला तो कुछ कर बैठेगी। पर उसकी चाची नहीं मानती, कहती है कमाल है, पूरे शहर को पता है और जिसके बारे में बात चल रही है उसे ही नहीं पता है। आओ मैं दिखाती हूँ तुम्हें कितनी चर्चा हो रही है तुम्हारी। और वह मोबाइल पर न्यूज लगाकर उसे दिखा देती है। नानी कहती है यह सब झूठ है। कार्तिक के पापा कहते हैं हम भी तो यही कह रहे हैं, पर मीडिया तो इस बात को सच साबित करने में लगा हुआ है और मेरे बेटे का नाम बेवजह इसमें घसीटा जा रहा है। मेरे बेटे पर कोई इल्जाम लगाए मैं यह सहन नहीं कर सकता। कार्तिक के पापा सीरत से कहते हैं अगर तुम यहाँ होगी तो मीडिया को और मसाला मिलेगा, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। कार्तिक कहता है वह कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी। मनीष कहता है चाहे जहाँ भी जाए, पर वह यहाँ नहीं रह सकती। कार्तिक और उसके पापा में सीरत को लेकर तू मैं हो रही होती है। सीरत कहती है कार्तिक तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। कार्तिक कहता है क्यों, तुम्हारी नानी रह सकती हैं और तुम क्यों नहीं। नानी कहती है मुझे भी अब यहाँ से चले जाना चाहिए, चल बेटी। कार्तिक कहता है दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, तुम अपने घर जाओगी, वहाँ चौहान तुम्हें चैन से रहने नहीं देगा। पापा तुम तो जानते हो चौहान किस तरह का आदमी है, यहाँ रहेगी तो सेफ रहेगी। तो मनीष कहते हैं हमारी भी क्या लगती है, क्या रिश्ता है हमारा, कुछ भी तो नहीं। अब दोस्तों देखना यह होगा कि सीरत अब कहाँ जाएगी, क्योंकि कार्तिक के घर में भी वह नहीं रह सकती और चौहान ने तो पहले ही निकाल दिया है और मर्डर का इल्जाम भी लगा है। पुलिस भी बहुत जल्द अरेस्ट करने आती ही होगी। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है जानने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।